शहजादा अली अकबर की दो चीज़ें पूरे अरब में मशहूर थीं, एक सखावत और दूसरी जंग। आप जनाब अब्बास के शागिर्द हुआ करते थे और 8 अलग अलग तरीकों से मैदान में जंग लड़ने पर महारत रखते थे। जनाब अब्बास अपने तमाम शागिर्दों में सबसे ज्यादा अली अकबर की तारीफ करते थे कि अगर जंग सीखनी है तो अकबर की जंग देखा करो, कैसे लड़ा जाता है ये नौजवानों में अकबर से बेहतर कोई नहीं जानता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बचपन से ही अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। रसूल खुदा इमाम हुसैन को अपने सीने पे सुलाया करते थे। रसूल अल्लाह की रहलत के बाद इमाम हुसैन अल्लाह से दुआ मांगते थे कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता कर जो तेरे रसूल की शबीह हो। 11 शाबान 33 हिजरी 654 ईस्वी में अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन को अपने रसूल की शबीह अता की। आपने जैसे ही शहजादे के चेहरे पे नूर देखा तो पेशानी को चूम के कहा, तू मेरा बेटा अली अकबर है। इमाम हुसैन अली अकबर से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। आपने दीन की तालीम अपने वालिद इमाम हुसैन से और बीबी ज़ैनब से हासिल की। बस आप बड़े होते गए और आप में सखावत का जज्बा हुआ करता था। रवायात में है 5 साल की उम्र में आपने अपने बाबा हुसैन से कहा, ऐ मेरे बाबा, मदीने में मुसाफिर बहुत आते हैं और वो खाने के लिए परेशान होते हैं। मैं चाहता हूँ अपने घर में एक ऐसा दस्तरखान लगाऊं जिस पे हर मुसाफिर, चाहे वो अपना हो या पराया, आके खाना खाए, आराम करे। इमाम हुसैन शहजादे को दावत देते हैं और दस्तरखान लगाते हैं। मदीने में शहजादा अली अकबर का दस्तरखान इतना मशहूर था कि जो भी मदीने में आता उसकी ये ख्वाहिश थी कि खाना हुसैन के शहजादे अकबर के पास खाएंगे। रसूल अल्लाह की शबीह की ज़ियारत भी हो जाएगी और खाना भी तनावुल करेंगे। बस आप जैसे ही बड़े होते गए तो मौला अली की गुर्बत, मौला हसन की गुर्बत देख के दिल ही दिल में ये सोचते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी ताकत अता कर कि मैं अल्लाह के दुश्मनों से लड़ सकूं। आपने इस बात का इजहार अपने दादा अली से किया तो मौला अली ने आपको 6 साल की उम्र में जनाब अब्बास के पास भेजा और कहा, ऐ अब्बास, आज से अकबर को जंग तुम सिखाओगे और उसको ऐसे तैयार करोगे कि जंग करने में इसका कोई सानी न रहे। और यूं जनाब अब्बास ने आपको तलवार पकड़ना सिखाई, जंग करना सिखाई, नेजा मारना सिखाया, तीर चलाना सिखाया। जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी होती गई वैसे जंग में कोई भी आपके सामने खड़ा न हो पाता था। पूरा बनी हाशिम शहजादा अली अकबर पर फख्र करता था। आप जैसे जंग सीधे हाथ से लड़ते थे वैसे ही तलवार उल्टे हाथ से पकड़ के दुश्मनों को मार सकते थे। आप यक वक्त 2 तलवारों के साथ लड़ सकते थे और नेजा मारने में, वार रोकने में कोई आपका सानी न था। आपकी पेशानी बड़ी और आंखें बेपनाह खूबसूरत हुआ करती थी और पलकें ऊपर की तरफ उभरी होती थी। होंठों का रंग लाल और उनकी शबीह गुलाब की पंखड़ियों जैसी थी। आपके बाल बहुत ही नरम, आपका रंग नूर की मानत था और चेहरा इतना खूबसूरत हुआ करता था कि जो भी आपको देखता वो देखता ही रहता था। जब भी आप बाहर निकलते तो आपकी माँ आपका चेहरा ढांप लेती थी ताकि मेरे बेटे अकबर को नजर न लगे। बस जैसे ही सादात पर गुर्बत आई, आपने मदीना छोड़ा, मक्के की तरफ हिजरत की और जब मक्के में भी हज के दौरान अहल बैत को शहीद करने का यजीद ने इरादा किया तो आप मक्के से कूफा की तरफ सफर करने लगे। जब मौला हुसैन मक्के से कूफे का सफर कर रहे थे तब कूफे के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद से कहा, मैंने सुना है बनी हाशिम के जवानों से बहादुर अरब की सरजमीन पे कोई नहीं। उमर बिन साद कहता है, इसमें कोई शक नहीं, बनी हाशिम में अब्बास और अकबर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और हुसैन के लिए मैंने खुद सुना है, इमाम अली बार बार कहते थे कि मेरे तमाम बेटों में से सबसे अच्छी जंग हुसैन लड़ता है। उबैदुल्लाह ने कहा, मेरे पास यजीद का खत आया है और उस खत में वाज़े लिखा है, जो भी हुसैन को कत्ल करेगा वो जिस भी इलाके की हुकूमत मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। ऐ उमर बिन साद, ये नई नई हुकूमत बनी है,
नए गवर्नर आएंगे, अलग अलग इलाकों में अलग अलग गवर्नर मुंतखब किए जाएंगे। अभी खलीफा यजीद है, उसको राजी करो और एक ऐसा लश्कर बनाओ जो बनी हाशिम का मुकाबला कर सके। उमर बिन साद आस पास के बड़े बड़े बहादुरों को खत लिखता है और अलग अलग इलाकों की हुकूमत देने का वादा करता है। उस वक्त 21 बड़े बहादुर जिनकी बहादुरी अरब में मशहूर थी, उनमें से 13 बहादुर जिनका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं होता, वो इमाम हुसैन से जंग करने के लिए तैयार होते हैं और यूं वो एक बड़ा लश्कर तैयार करता है। इमाम हुसैन का रास्ता रोकते हैं, पानी बंद करते हैं, यहाँ तक कि 10 मुहर्रम आ जाती है। सबसे पहले शहजादा अली अकबर इजाज़त मांगते हैं, इमाम हुसैन इजाज़त देते हैं। इमाम हुसैन के चाहने वाले तमाम असहाब कहते हैं, कैसे हो सकता है शबीह रसूल मैदान में जाए और हम बैठे रहें। बस एक एक शहीद होता जाता है। शहजादा अली अकबर, जनाब अब्बास और इमाम हुसैन सबके लाश खैमे में लाते जाते हैं। बस जब तमाम साथी शहीद हो गए, जनाब अब्बास भी नहर किनारे धोखे से कत्ल किए गए, तब मैदान में सिर्फ शबीह रसूल अली अकबर और इमाम हुसैन बचते हैं। शहजादे ने अपने बाबा हुसैन को देखा और कहा, बाबा अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं, अब तो मुझे मैदान में जाने की इजाजत दी। इमाम हुसैन हाथों को बुलंद करके कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, अब मैदान में उसको भेजता हूँ जो सीरत और सूरत में तेरे रसूल की शबीह है। अपने हाथों से जंग का लिबास पहनाते हैं और कहते हैं, अकबर खैमे में जाओ, अपनी माँ ज़ैनब, अपनी माँ उम्मे लैला से मिल लो। शहजादा खैमे में जाता है। जैसे ही बीबियों को मालूम होता है कि शबीह रसूल इजाज़त लेने के लिए खैमे में आए हैं, तमाम बीबियां खैमे में आ जाती हैं और अली अकबर से अलविदा करती हैं। शहजादा सबको कहता है कि मैं अपने नाना के दीन पे कुर्बान होने जा रहा हूँ, दुआ करो कि मेरी कुर्बानी मेरा अल्लाह कबूल करे। बस मैदान में आते हैं। इमाम हुसैन अपनी जवान बेटी अकबर से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। जैसे अली अकबर का घोड़ा मैदान की तरफ जाता, इमाम हुसैन धीरे धीरे पीछे आते जाते। अली अकबर को महसूस हुआ कि पीछे मेरा बाबा आ रहा है। अकबर घोड़े को रोक लेते हैं, नीचे उतरते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे बाबा, आप मेरे घोड़े के पीछे चलते हैं, ये मुझे गवारा नहीं, आप यहीं ठहरे, मैं मैदान में जाता हूँ। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैं तो कुछ देर और शबीह रसूल की ज़ियारत करना चाहता था। ऐ अकबर जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। मैदान में शहजादा अली अकबर आते हैं। उमर बिन साद कहता है, अब्बास को तो धोखे से हमने कत्ल कर दिया, अब अकबर का मुकाबला कौन करेगा। वो जो बहादुर जिसको अलग अलग जगहों की हुकूमत की लालच दी गई थी, उनको मैदान में लाने के लिए कहा जाता है। तारिक के बेटे जिनका सानी बहादुरी में कोई न था, एक ही वार में अली अकबर उनको मार देते हैं। जब अपने 7 बेटों का लाश तारिक देखे तो वो फौरन उठता है और 7 खड़े ऊंट की टांगे काट लेता है और मैदान में आके कहता है, ऐ बच्चे, अब तेरा मुकाबला तारिक से है, वो जो जानवरों को बांधने के लिए रस्सी का इस्तेमाल नहीं करता। फौजे यजीद खुशी से झूमती है और यहाँ अली अकबर कहता है, ऐ तारिक, ये भी याद रख, अब तेरा मुकाबला अली के पोते अली से है। आ मैदान में, मैं तुम्हें खंदक याद दिलाता हूँ। और फिर वो मैदान में आता है, तलवार उठाता है, दौड़ के शहजादे के पास जाता है और वार करता है। शहजादा वो वार रोकता है। तारिक दूसरा वार करता है, अली अकबर रोकता है। जब तीसरा वार करने के लिए तलवार उठाए तो अली अकबर उसके कंधे पे ऐसा वार करता है कि वो पूरा का पूरा बाजू जमीन पे गिर जाता है। पूरी फौज हैरान हो जाती है और वहाँ इमाम हुसैन मरहबा मरहबा अकबर फरमाते हैं। तारिक तड़पने लगता है, कोशिश करता है कि अपने दूसरे हाथ से तलवार पकड़कर अकबर पे वार करे। अली अकबर उसकी गर्दन पे वार करते हैं और उसका सर आसमान में परवाज करता है। ये देख के यजीद के बड़े बड़े बहादुर हिल जाते हैं कि सिर्फ इस 18 साल के जवान ने तारिक जैसे इतने बड़े बहादुर को मार दिया। सब लरजने लगते हैं। उसके बाद उज़ैर, हारिस बिन कैस, शोएब बिन अकबा, बारी बारी वो 13 के 13 बड़े बहादुर आते हैं जिनको अलग अलग इलाकों की हुकूमत का उमर बिन साद ने वादा किया था। सब रफ्ता रफ्ता फिन्नार हो जाते हैं। तारीख ने लिखा
उमर बिन साद जितने बड़े बड़े बहादुर इमाम हुसैन से जंग करने के लिए मैदान में लाया था, उन तमाम बहादुरों को अली अकबर ने फिन्नार कर दिया था। तभी इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबिल फौज मिलके हमला करती है, क्योंकि कोई ऐसा बहादुर बचा ही नहीं जिसको अली अकबर ने मार न दिया हो। उमर बिन साद ने जैसे ही देखा कि हमारे बड़े बड़े बहादुर मर गए, तो वो कहता है 7,000 का लश्कर एक साथ अकबर पे हमला करे। अली अकबर पे एक साथ 7,000 का लश्कर हमला करता है। अली अकबर शेर की तरह लड़ते हैं और उनको फिन्नार करते हैं। पूरा लश्कर हिल जाता है। आपको प्यास लगती है, आप पलट के अपने बाबा के पास आते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं, मरहबा अकबर मरहबा, तूने तो मुझे आज अपने बाबा अली की याद दिला दी। शहजादा अली अकबर फरमाते हैं, बाबा अगर मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए तो इस पूरे लश्कर को फिन्नार करके आपको दिखाऊंगा। इमाम हुसैन शहजादे की प्यास को देखते हैं और कहते हैं, ऐ अकबर, मैं हमेशा दुआ मांगता था कि अकबर मुझसे कुछ मांगे और मैं अकबर को दूं, लेकिन आज अल्लाह का इम्तिहान है। तेरे बाबा के पास पानी नहीं, तू अपनी ज़बान मेरे मुंह में डाल, शायद तुझे थोड़ा सा सुकून मिले। शहजादा अली अकबर अपनी ज़बान इमाम हुसैन के मुंह में डालते हैं और रोना शुरू करते हैं और कहते हैं, बाबा आपका मुंह तो मुझसे भी ज़्यादा खुश्क है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, जा मेरे बच्चे, मैदान में जा, तुम्हारे नाना हौज़े कौसर के साथ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अली अकबर मैदान में अब जो जाए, उमर बिन साद ने कहा, ये 7,000 8,000 के लश्कर की बात नहीं, हम मिल के अकबर पे हमला करते हैं और तीर चलाने वालों, अकबर पे दूर से तीर चलाना शुरू कर दो। जैसे अली अकबर मैदान में आते हैं, एक तरफ से हजारों का लश्कर शहजादे पे तीर चलाता है और कुछ शहजादे पे पीछे से वार करते हैं, कुछ आगे से वार करते हैं। आप जिस भी तरफ घोड़ा मोड़े वो लश्कर भागना शुरू हो जाए, लेकिन पीछे से तीर चलाने वाले न रुकें। बस इतनी देर में कुछ तीर आपके चेहरे को लगने लगते हैं। आप जैसे ही तीर रोकने के लिए हाथों को चेहरे पे करते हैं तो मुर्रा आपके सर पे वार करता है, आपका सर जख्मी हो जाता है। फौजी यजीद झूमना शुरू करती है। अली अकबर जैसे ही अपना हाथ अपने सर पे रखते हैं, वो ही जालिम अली अकबर के सीने पे बर्छी मारता है और पीछे से तोड़ देता है और कहता है, अब देखते हैं हुसैन इस बर्छी को कैसे निकालेगा। शहजादा घोड़े की ज़ीं से ज़मीन पे आता है। फौज झूमना शुरू करती है। इमाम हुसैन ने जैसे ही दूर से देखा कि शबीए रसूल ज़मीन पे गिर गए हैं, आपने कहा, ऐ अकबर, आपके बाद मुझे नजर नहीं आता। कुछ कदम मैदान की तरफ चलते हैं, गिर जाते हैं। ये मंजर दूर से अली अकबर के घोड़े अकाब ने देखा। वो दौड़ के मौला हुसैन के पास आता है और मौला हुसैन को सहारा दे के अली अकबर के पास लाता है। इमाम हुसैन ने शबीए रसूल को देखा और फरमाया, ऐ अकबर, अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दन में डालो, मैं तुम्हें खेमे में लेके जाता हूँ। शहजादे ने एक हाथ इमाम हुसैन के कंधे पे रखा और दूसरा हाथ शहजादे का सीने पर था। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा क्या सीने में तकलीफ है? अली अकबर फरमाते हैं, हाँ बाबा, एक जालिम ने बर्छी मारी है। इमाम हुसैन ने जैसे ही शहजादे का हाथ हटाया तो देखा वो बर्छी शहजादे के कलेजे में लगी हुई थी। आप अली अकबर को जमीन पे लेटाते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे दादा इब्राहिम, आज मैं अपना इस्माइल अल्लाह के दीन पे कुर्बान कर रहा हूँ। एक हाथ बर्छी पे रखते हैं, दूसरा हाथ ज़मीन करबला पे रखते हैं। अल्लाह का नाम लेके जैसे ही बर्छी निकालते हैं तो बर्छी के साथ अली अकबर का कलेजा इमाम हुसैन के हाथों में आ जाता है। अली अकबर तड़पने लगते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे दीन के लिए अपना बेटा अकबर कुर्बान कर दिया।